जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, राहु केतु के ऊपर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। मैंने भी बहुत वीडियोस राहु केतु के ऊपर बनाई हैं। राहु केतु के इनर चीज़ों के बारे में, इनर सीक्रेट्स के बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है। मगर आज की वीडियो में मैं एक ऐसे सीक्रेट को अनर्थ करने जा रहा हूं जिसको समझना आपके लिए ज़रूरी भी है, और बिना उन चीज़ों को समझे ज्योतिष शास्त्र को प्रॉपरली समझना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल भी है। दर्शकों, आज की वीडियो का मेरा सब्जेक्ट है स्पेशली दो वर्ड्स, और वो जो दो वर्ड्स हैं उनको मैं नाम दे देता हूं। आपने बहुत सुने होंगे। एक वर्ड है अहंकार और दूसरा वर्ड है ओमकार। अब ये जो दो वर्ड्स हैं और साथ में राहु केतु, दर्शकों कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत आशय मेरा समझ भी गए होंगे। मगर अब सबसे पहले मैं आपको ओमकार के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। ओम ओम एक ऐसा शब्द है दर्शकों जिसको आपने सबसे ज्यादा बार सुना होगा। उसकी अंदरूनी गहराइयों के बारे में आपको बहुत सी चीजें ऑलरेडी मालूम होगी। ओम को हम सबसे पवित्र शब्द मानते हैं। हम इसे प्रभु की ध्वनि मानते हैं। इसको ओम को हम तीन त्रिगुणात्मक प्रकृति का स्वरूप मानते हैं, जिसमें हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। ओम को कहीं ना कहीं ये जो सृष्टि है जिसको हम त्रिगुणात्मक सृष्टि कहते हैं, यानी कि ब्रह्मा द्वारा रचित, विष्णु जी द्वारा इसका अगर हम कहें कि मैनेजमेंट, और भगवान शिव के द्वारा इसकी अगर हम कहें अंत, डिस्ट्रक्शन। ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इसके जो तीन दूसरे रूप हैं वो भी हम ओम के माध्यम से ही समझते हैं, और वो है सत, रज और तमस। ये तीन जो गुण हैं प्रकृति के, जिन तीनों गुणों से मिलकर हमारी ये प्रकृति, या जिसको हम आज यूनिवर्स का नाम दे देते हैं कि ये जो टोटल यूनिवर्स बना है, ये कहीं ना कहीं सत, रज और तमस का ही मिश्रण है। और ओम इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के जो तीन गुण हैं, उन तीनों गुणों को बताने वाला ये अकेला एक ऐसा पवित्र शब्द है जिसे बहुत से ऋषि तो मानते ही थे, आजकल साइंटिस्ट भी मानना शुरू हो गए कि ये वो साउंड है जो कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा सबसे पहली और सबसे मूलभूत, सबसे ओरिजिनल साउंड है। और इसी ओम के साथ जब कार जुड़ जाता है दर्शकों, ओमकार, ओम प्रकृति का जो सबसे मूलभूत शब्द, ब्रह्मा विष्णु महेश, सत, रज और तमस। मगर जब इसके साथ कार, कार का मतलब क्या होता है? कार शब्द निकलता है कार्य से, यानी कि हम इंसान कार्य करने के लिए धरती पर आते हैं, कर्म करते हैं। इसको कर्म से समझ लीजिए या कार्य से समझ लीजिए। कार, ओमकार, यानी कि ओम का कार्य है, ओम करना। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हम अगर प्रभु का स्मरण करते हैं तो ये ध्वनि भी ओमकार ही है, यानी कि ओम का कार्य है, प्रभु का कार्य है। अब इसी तरीके का जो दूसरा शब्द है दर्शकों, वो है अहंकार। अहम का मतलब क्या? हमारी सेल्फ, हम खुद। और अहम को हम मानते हैं कि अहम हमारी ईगो है। अब ईगो दर्शकों, जैसे ही ये वर्ड आता है, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर चुभता है। किसी को भी बोल दिया जाए कि भाई तुम अहंकारी व्यक्ति हो, तुम ईगोइस्टिक हो, तो उसको ऐसे लगता है कि मुझे बहुत बड़ी सी गाली दे दी गई। अब आप देखिए, अब अहम का कार्य, जैसे ओम का कार्य ओमकार, इसी तरीके से अहम का कार्य अहंकार। यानी जब हम अपने अहम को, अपने सेल्फ को दूसरों के ऊपर दिखाते हैं, दूसरों को बताते हैं, दूसरों को समझाते हैं, तो ऐसे समझा जाता है कि हम कुछ ईगो की बात कर रहे हैं।
अगर मैं कहूँ आई एम ए डॉक्टर, आप ये कहोगे कि सर ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन हुई, मगर जब मैं उसी शब्द को आपको 10 बार कहूँ कि एज ए डॉक्टर ये चीज़ है, एज ए डॉक्टर आप मेरी बात को मानो, तो आपको लगेगा कि ये इंसान ईगोइस्टिक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डॉक्टर शब्द का अहंकार इसके अंदर घुसा हुआ है। अब दर्शकों, दूसरी तरफ अगर हम देखें, अहम तो हमारे सेल्फ का द्योतक है। हम क्या हैं? अब क्या हैं ये दर्शकों ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हजारों ऋषियों ने समझाया, हजारों टीचर्स ने समझाया, हजारों फिलोसोफर्स ने समझाया, मगर ये शब्द की डेफिनेशन लोग, हर इंसान अपने तरीके से खुद बनाता है। क्यों? क्योंकि सबका सेल्फ डिफरेंट है। अब ये जो सेल्फ बनता है आपके अंदर के और बाहर के स्वभाव का मिश्रण है। आप अंदर से क्या हो और बाहर से क्या दिखाते हो, इन दोनों चीजों को मिलके हम अपना अहम बनाते हैं। अब हर चीज में अहम है। अहम का मतलब दूसरा ये भी होता है एग्जिस्टेंस। अगर हम हैं, यानी कि अगर एक आत्मा जिसको ये शरीर मिल गया और जिसका नाम अजय शाही है, तो ये एक एग्जिस्टेंस है दर्शकों। अब उस एग्जिस्टेंस के साथ अगर ईगो जुड़ जाए, अहंकार जुड़ जाए, तो दर्शकों इसको हम कहते हैं ये गलत है, नुकसानदेह बात है। मगर यही चीज जब हम कहते हैं, अब बुद्ध भी एक नाम है, नानक भी एक नाम है, मगर हम बुद्ध को महात्मा या भगवान बुद्ध के नाम से लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान कहने से कहीं ना कहीं ये हम उनके अहंकार की बात नहीं कर, हम कहीं ना कहीं अपने अहंकार को उनके ऊपर प्रेषित करते हैं। ये थोड़ी सी डीप बात है। जो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी और इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि ये शब्द भी हम ही देते हैं और कोई भी शब्द किसी ना किसी रूप में हमारे ही अहंकार को प्रेषित करता है। अब दर्शकों, अहंकार यानी कि अपने अहम का कार्य है। ओमकार ओम का कार्य है। अब देखा जाए दोनों विरोधाभासी शब्द हैं, मगर दर्शकों कभी आपने ऐसे सोचा कि जो चेतना हमारे अंदर है, उस चेतना को हम राम का नाम दे सकते हैं, ओम का नाम दे सकते हैं। अब वो ही चेतना हम सभी जितने जीव रूप एग्जिस्टेंसेस धरती पर हैं, जिसमें भी हम कहते हैं जीवन है, चेतना है, उन सभी चेतनाओं को जब हम इकट्ठा कर दें तो हम कहते हैं परम चेतना। आत्मा को इकट्ठा करके परम आत्मा। इसी तरीके से सारी कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करके हम सुपर कॉन्शियसनेस का वर्ड दे सकते हैं। अब ये जो बात है, जो जीवन हमारे अंदर है, जो चेतना हमारे अंदर है, वो चेतना परमात्मा का ही तो स्वरूप है। हम कह सकते हैं कि चेतना परमात्मा का गुण है, या चेतना अगर हम कहें कि जीव रूप में हम प्रकृति में आते हैं अपने कर्मों को करने के लिए। सो अगर चेतना कार्य करती है तो वो तो ओमकार होना चाहिए, वो ओमकार। मगर वर्ड क्या दे दिया गया? अहंकार। एक को हम पवित्र श्रेणी में रख रहे हैं और एक को हम नेगेटिव श्रेणी डाल देते हैं, जैसे सुर और असुर, देवता और दानव। ये कहीं ना कहीं खेल देखिए ये क्या हो जाता है। अब दर्शकों, ये जो वीडियो आज की है, मैंने आपको इसीलिए बताने का प्रयास किया कि जब हम ज्योतिष में जाएंगे इन दो शब्दों को लेकर, इन दो शब्दों को हम कहाँ पे खोज सकते हैं, उसको खोजने के लिए, उसको समझने के लिए मेरे हिसाब से राहु केतु सबसे बढ़िया माध्यम है। क्यों? अब हम देखें, अगर हमारे अंदर जीव चेतना है तो हम परमात्मा के स्वरूप ही। अब सिंपल एक बात है, अब वो जो पवित्रता का अंश जो हमारे अंदर है,
वो हमारा मूलभूत स्वभाव है। हम ओम के तीनों गुणों को, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, चाहे वो सत रज और तमस है, हम इन तीनों गुणों को लेकर ही तो जीव रूप में इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। मगर जब हम कार्य करते हैं तो उसे अहंकार का नाम दे दिया जाता है। अब थोड़ा सा दर्शकों, अब आप ज्योतिष शास्त्र अपनी कुंडली में आ जाइए, तभी आप समझ पाओगे। हमारी हॉरोस्कोप यानी कुंडली में जीव यानी चेतना का स्वरूप कौन सा है? वो है सूर्य। सूर्य को हम जीव यानी चेतना का स्वरूप यानी कि आत्मा को हम अगर बोलने का प्रयास करेंगे तो हम कहेंगे कि सूर्य आपका कहाँ है। और साथ में ऋषियों ने यह कहा कि आपके जीवन को चलाने वाला, जीवन को कंट्रोल करने वाला, जीवन को एक्चुअली जो जीवन का ड्राइवर है वो कौन है? वो चंद्रमा यानी हमारा मन है। मन क्या चीज है? वो तो चंद्रमा हुआ। अब मन के अंदर आप देखिए, हमारे पिछले जन्मों का टोटल लेखा जोखा, जो भी हमने कर्म किए, उन कर्मों के फल स्वरूप जो कुछ भी हमने अर्जित किया, मेमोरी के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं याददाश्त, मेमोरी के फॉर्म में जो कुछ भी हमारे मन के अंदर है, एक्चुअल में वही हमारा मन है और वही मन हमारा ड्राइवर है। सो कहीं ना कहीं हम पास्ट से ही बने हुए हैं। हंसने को कह सकते हो आप लोग सब कि हम सब हैं तो भूत ही, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज ही हमारे अंदर पड़ी हैं। और पास्ट ज्योतिष शास्त्र में कहां से देखा जाता है? वो देखा जाता है केतु से। अब मन भागता है बाहर की तरफ। मन दुनिया को, प्रकृति को, जीवन को देखना चाहता है, समझना चाहता है। कर्म के माध्यम से हम जीवन की सच्चाइयों को देखने का प्रयास करते हैं, जीवन को समझने का प्रयास करते हैं और इसी माध्यम से हम अपने इंटरनल ऊर्जा को एलिवेट भी करते हैं। और जब मन बाहर की तरफ गति करता है दर्शकों, उसको बोला जाता है कि ये राहु है। राहु क्योंकि हमारा फ्यूचर है। अब आप देखिए, पास्ट जो हमने पीछे जिया सिर्फ मेमोरी के फॉर्म में, हमारे सबकॉन्शियस यानी कि अर्धचेतना या जो चेतना हमारी सोई हुई चेतना है उसमें पड़ा है। मगर जो फ्यूचर है वो हमारी, हम कह सकते हैं कि फ्यूचर हमारी परिणति है। हम कहां तक जाएंगे वो हमारा फ्यूचर है। और इन दोनों चीजों को जोड़ने के लिए वर्तमान यानी प्रेजेंट, वो बीच की चीज है, बीच की कड़ी है। एक्चुअल में तो वर्तमान ही होता है जो हमारे हाथ में है। पास्ट भी पीछे की बात है जो हमारे हाथ में नहीं है। फ्यूचर जो आने वाला है वो भी हमारे हाथ में नहीं। तो हमारे हाथ में क्या है? वो वर्तमान का वो क्षण, वो पल, वो मिनट, वो सेकंड, बस वो ही आपका है। अब ये खेल क्या हो गया? कहीं ना कहीं ये राहु केतु का खेल हो गया कि हम केतु को साथ में लेकर आए, राहु की तरफ जा रहे हैं। इसी वजह से ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को एनर्जी एक्सिस बोला जाता है और इसी वजह से इनको छाया ग्रह भी कह दिया जाता है। मगर जो सबसे बड़ी बात दर्शकों ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु के साथ और सूर्य चंद्रमा के साथ एसोसिएट की गई है, वो है ग्रहण। ग्रहण को आज जैसे जैसे इंग्लिश हमारे ज्योतिष शास्त्र में घुसती चली गई तो हमने ग्रहण को एक्लिप्स के साथ जोड़ दिया। मगर दर्शकों, ये ऋषियों का या उनकी इंटरनल इंटेंट को समझने का सही तरीका नहीं है। ऋषियों का ग्रहण क्या था जो वो उस ग्रहण शब्द से हमें समझाना चाहते थे? ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि हमारे घर के अंदर किसी चीज का आना, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल वर्ड से समझ सकते हैं एक्सेप्टेंस या रिसीविंग। अब ग्रहण क्या है? ग्रहण का मतलब ये नहीं है कि सूर्य चंद्रमा और चंद्रमा सूर्य आगे पीछे हो जाए, एक दूसरे के ऊपर शैडो पड़ जाए, ये वो एक्लिप्स है। मगर ऋषियों का ग्रहण क्या था कि जब हम किसी ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं। अब दर्शकों, ये जो फर्क है, ये फर्क जब हम ज्योतिष शास्त्र में जितना अंदर जाते जाएंगे तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि ग्रहण का मतलब क्या है। इसी वजह से
दर्शकों, ऋषियों ने प्लेनेट वर्ड नहीं दिया, ऋषियों ने क्या वर्ड दिया? ग्रह। ग्रह यानी कि उस चीज की एनर्जी को हम ग्रहण कर पाए। अब सबसे ज्यादा ग्रहण कहां है दर्शकों? सूर्य का ग्रहण के बारे में बोला गया है, मगर सबसे बड़ा ग्रहण है चंद्र ग्रहण, यानी कि जो चीज हमारे मन के ऊपर प्रभाव दे। क्यों? जीवन को चलाने वाली ड्राइवर एनर्जी चंद्रमा है, मन है। सूर्य यानी चेतना, वो इटसेल्फ तो कोई कार्य करती नहीं। अब उसके ऊपर किसी चीज की एनर्जी का ग्रहण आ जाए, रिसीविंग हो सकती है, ठीक है, शैडो आ गई, प्रकाश आ गया। अब जो चेतना है वो तो चेतना ही है, क्योंकि चेतना इटसेल्फ तो कोई कार्य करेगी नहीं। सो ग्रहण का एक्चुअल मीनिंग क्या है? केतु मून या राहु मून। अब आप क्लियरली देखिए, या केतु मून या राहु मून। तभी आप अगर ऑनेस्टली अपने जीवन को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम क्या हैं, या हम पास्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं या फ्यूचर से ऑब्सेस्ड होते हैं। बस यही दो घटनाएं हैं जो चलती हैं। हालांकि जो इनके बाद अगर कोई अच्छा ग्रहण की हम बात करें, हालांकि ज्योतिष शास्त्र में उसे ग्रहण नहीं बोला, मगर उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए वो दोनों बड़े गुरु जुपिटर और वीनस, और इनका प्रभाव भी सूर्य के ऊपर उतना नहीं, चंद्रमा के ऊपर। जुपिटर मून, वीनस मून। अब दर्शकों, योग क्या बनते हैं आप खुद जानते हैं। तभी मैंने क्या कहा था कि आज की वीडियो में मैं वो सीक्रेट अनर्थ करने वाला हूं जो आपने अभी तक किताबों में नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि उतना डीप हम जाने की कोशिश ही नहीं करते, हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पर ज्योतिष शास्त्र को लेते हैं। अब हम बात कर रहे थे उस ग्रहण की जो केतु मून या राहु मून से घटित हो रहा है। एक तरफ पास्ट। अब आप देखिए, जब पास्ट की चीजें आपके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप वो ही जीवन दोहराते जाते हो, चक्कर घिन्नी, वर्लपूल, जो कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में आप जी के आए थे। सॉल्यूशन कोई नहीं है। मगर केतु के अंदर एक खास बात है दर्शकों, तभी केतु को गणपति यानी कि जो प्रथम देवता है उसके साथ एसोसिएट कर दिया जाता है ज्योतिष शास्त्र में। बहुत से लोग केतु को स्पिरिचुअल प्लैनेट कह देते हैं, हालांकि मेरे विचार इस चीज में नहीं है कि केतु स्पिरिचुअल नहीं है। केतु रिलीजियस हो सकता है, आपकी मेमोरी पीछे से रिलीजन माइथोलॉजी की चली आती हो सकती है, तो रिलीजियस हो सकता है, मगर केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर वो तो आपके चंद्रमा और राहु के हाथ में है। अब आप इस चीज को क्लियरली समझ लीजिए कि कर्मों का खेल कैसे होता है, कि जब हम केतु मून, अगर केतु मून में अब वो गणपति की, रिलीजन की, माइथोलॉजी की टोटल नॉलेज पड़ी है, तो दर्शकों कहीं ना कहीं हमारा वो इन्फ्लुएंस है जो पीछे से चला रहा है। हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारी लीनिएज है, ये हमारी एंसेस्ट्री है। तो अब ये जो एंसेस्ट्री की बात है, अब दर्शकों, अब इस केतु एनर्जी को आप ओमकार एनर्जी के साथ देखिए। ओमकार दर्शकों, यही तो हमारी लीनिएज है, यही हमारी एंसेस्ट्री है, क्योंकि स्वभाव स्वरूप हम उस परम आत्मा का ही अंश, उसी की क्वालिटीज, उसी के गुण लेकर आए हुए हैं। इस जीवन में कर्मों के फलस्वरूप हम नई चीजें या डिफरेंट तरीके की चीजें सीखते हैं, मगर हम स्वभाववश वो परमात्मा की एंसेस्ट्री ही हैं। सो ओमकार हमारे जीवन का आप कह सकते हो स्वभाव है। तभी जब भी बात प्रभु के स्मरण की आती है, सिमरन की आती है, प्रभु का नाम लेने की बात आती है, मंत्र में स्पेशली ओम या शांति, दर्शकों आप देखिए, ये दो शब्द
आपको सबसे ज्यादा अंदर तक जाते हैं। एक वर्ड ओम और दूसरा वर्ड शांति। क्यों? क्योंकि ये ओमकार की लीनियज ही हमारे अंदर है, यही हमारा केतु है। मगर अब बात आती है राहु। राहु दर्शकों अहंकार दे देता है, दे जाता है। कारण क्या है? अब आप देखिए, राहु माया का खेल दिखाता है। अब माया एक ऐसी चीज है, आप मिराज इफेक्ट देख सकते हो, समझ सकते हो कि कोई चीज जो रियल में नहीं है, हमें प्रतीत हो रही है। अब वो मृग मरीचिका, मिराज इफेक्ट, जब हम वहां पहुंचते हैं, हमें क्लियरली पता लगता है कि यस, सड़क के ऊपर पानी नहीं है। मगर अब आप देखिए, आपने एक बार सड़क के ऊपर पानी देख लिया, आप जीवन भर उस सड़क के पानी के प्रति ऑब्सेस हो जाओगे। माया ने आपको जकड़ लिया। इसी तरीके से पद की माया, प्रतिष्ठा की माया, पैसे की माया, ज्ञान की माया, अचीवमेंट्स की माया। अब ये जो माया शब्द है दर्शकों, ये आपको पकड़ता है, ये आपका सबसे बड़ा ग्रहण होता है। मगर इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको आज की वीडियो में एक बहुत सीरियस बात बोलने वाला हूं। हम कहते हैं कि माया का ग्रहण बहुत बुरा और बहुत बड़ा है, मगर ग्रहण केतु का भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहुत से लोग अपने पास्ट की मेमोरी में ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं, और जो भी इंसान अपने पास्ट में ही जीवन को जिए जाएगा, उसकी गति या उसकी डेवलपमेंट अगर हम बात करें, कैसे होगी? नहीं होगी। हम उसी चक्कर घिन्नी में घूमेंगे, उसी वर्लपूल का शिकार हो जाएंगे। तो दर्शकों, चाहे वो वर्लपूल ओमकार केतु के माध्यम से आए, या वो ही वर्लपूल हमें फ्यूचर की ऑब्सेशन में बस उसी चक्कर घिन्नी में हमें घुमा दे, तो दर्शकों बात तो एक ही हुई। मगर अब बात क्या होती है? हमने ओमकार को हमने पवित्र मान लिया, वेयरएज राहु की माया को हमने नेगेटिव वर्ड दे दिया। अब ये वही बात है कि हम जुपिटर को अच्छा मान लें, वीनस को हम बुरा मान लें, एक को देव बोल दें, एक को दानव बोल दें। दर्शकों, ना जुपिटर देव, ना दानव शुक्र। कारण क्या है? अगर हम ये इस चीज को इस तरीके से देखें कि ये सृष्टि प्रभु ने बनाई है, तो प्रभु की तो सारी सृष्टि पवित्र है, उसमें देव और दानव नहीं, प्रकाश और अंधकार हो सकता है। अब ये ऐसा लॉजिक है जिसको दर्शकों आपको समझना है कि कभी आप प्रकाश में होगे, कभी आप अंधकार में होगे, मगर अंधकार में जाने का मतलब दानव नहीं होता। जैसे हम केतु के ग्रहण से, उस ओमकार की लीनियज से हम धीरे धीरे सीखते हैं। हम कहते हैं ना कि इस जीवन में हम बहुत लॉजिकल हो गए, हमारा तर्क शक्ति बढ़ गई। अब ये जो लॉजिक या तर्क दर्शकों क्या है? तर्क ये है कि भाई जो चीज हमें समझ आ रही है, मगर क्या ये सत्य है? क्या ये सच है? अब ये सत्य सच दर्शकों, जब ये क्वेश्चंस लगते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि एक बार इस सत्य को भी नकारो, तभी तो आप वेद, और मैं वेदों से भी बड़ा उपनिषदों को मानता हूं। आप मेजर उपनिषद पढ़िए, ज्यादा उपनिषदों में आपको क्या मिलेगा? आपको नकार, वो नेगेट करना ही मिलेगा, नेति नेति ही मिलेगी। यानी कि जो नॉलेज हमने ऋषियों के माध्यम से अर्जित कर ली, वो हमारी नहीं है, वो हमारी बोरोड नॉलेज है। तो उस नॉलेज को अगर हम नकारते हैं, नेगेट करते हैं, नेति नेति बोलते हैं, तो दर्शकों इसमें बुरा नहीं है। मगर एक बार हमने नेति नेति कर दिया, तो हो सकता है कि अब हम प्रकाश के उस लॉजिक को समझने के पीछे चल पड़े कि भाई प्रकाश का सिस्टम क्या है, प्रकाश कहाँ से आ रहा है, क्यों प्रकाश कभी है कभी नहीं है, कभी अंधकार है कभी प्रकाश। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर खोज लेंगे, इस जीवन मरण का आंसर खोज लेंगे, तो दर्शकों क्या है? आपका ज्ञान बढ़ गया, आपके अंदर जिसको हम कहते हैं ना वो एनलाइटनमेंट,
ये वो बुद्धत्व है। एक्चुअली ये बुद्धत्व है कि अब आप चीज को समझ गए, मगर बिना नकारे, बिना नेति नेति किए, बिना इस नकार की भाषा का इस्तेमाल किए आप उस माया के प्रभाव को और उस पास्ट की अपनी लीनिएज के प्रभाव को, दोनों को नहीं समझ पाओगे। तो दर्शकों, तब भी मैं क्यों कहता हूं, जब भी आप चार्ट को देखो, राहु केतु के एक्सिस को आप बहुत ध्यान से देखना, और अगर राहु या केतु का इंपैक्ट आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहा है तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि भाई अब वो ओमकार की लीनिएज है या फ्यूचर की ऑब्सेशन है। इसी तरीके से वीनस का इंपैक्ट आ रहा है या जुपिटेरियन इंपैक्ट आ रहा है। दर्शकों, ये बड़े खास पॉइंट्स हैं जो ज्योतिष शास्त्र को नए तरीके से डिफाइन करने में आप सबको हेल्प करने वाले हैं। सो चार्ट तो जैसा है वैसा ही रहेगा। आपके देखने से प्लेनेट हिलने वाले नहीं हैं। आपके नक्षत्र जहां हैं वो तो वहीं रहेंगे, मगर अपने ग्रह, नक्षत्र, उनके प्रभाव को आप सही तरीके से अपने जीवन में समझ तो लोगे कि भाई मेरा जीवन इस पर्पस के लिए हुआ है। आपका पर्पस, उसके कोड्स कहां पड़े? दर्शकों, जहां राहु की पोजीशन आपके चार्ट में पड़ी है। सो राहु केतु का आपके चार्ट में उनकी प्रेजेंस कहां पर आ रही है? नवमांश में क्या वो प्रेजेंस वहीं पर है या वो शिफ्ट हो रही है? क्योंकि नवमांश आपके मेन लग्न चार्ट का इनर पिक्चर दे रहा है। सो आउटर पिक्चर और इनर पिक्चर आप मिला के आप उस प्रभाव को समझ सकते हो। साथ में आप ये भी देख सकते हो कि भाई हमारे जीवन में जुपिटेरियन इंपैक्ट्स आ रहे हैं या वीनस के इंपैक्ट्स आ रहे हैं, या कुछ लोगों को दर्शकों प्रभाव बड़ा डिफरेंट मिलेगा। सेटर्न 9, शनि का प्रभाव। सो उन लोगों के जीवन में आप देखोगे कर्म का प्रभाव ही ज्यादा होगा। सो दर्शकों, ओमकार और अहंकार, अब आप क्लियरली समझ सकते हो, है ये दोनों सेल्फ की एक्सप्रेशन ही है, आपके इनर का एक्सप्रेशन है कि भाई आप ओमकार की लीनिएज लेकर आए हो या उस राहु के उस माया जाल की ऑब्सेशन में आए हो। सो दर्शकों, ना ओमकार बुरा ना अहंकार बुरा। बुरा क्या है? अज्ञान, ना समझना, बुद्धुओं की तरह जो आपको मिला सिर्फ उसका इस्तेमाल करना। ज्ञानी वो है जो अपनी किसी भी चीज को समझे, शुरू में नेगेट करना पड़े, नकारना पड़े तो नकारे, मगर उसके अंदर घुस के उसके इनर पिक्चर को समझे, उस ज्ञान को ले और अपने ज्ञान को लेकर प्रकाश को अपने जीवन में ले आए। यही तो ज्योतिष का पर्पस है। ज्योतिष क्या है दर्शकों? ज्योति की साइंस ही तो है, प्रकाश की साइंस है। सो दर्शकों, आगे से चाहे आप ओमकार का वर्ड लें, ओमकार के थ्रू नेचुरल एक बात है कि आपको शांति तो मिलेगी। आप ओम का ध्वनि इस्तेमाल कर रहे हो या ओमकार की ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे हो, शांति तो मिलेगी, क्योंकि यही चीजें आप पिछले जन्मों में बार बार करते आ रहे हो। यही हमारी लीनिएज है। अगर मैं कहूं यही हमारी खजाना भी तो यही है, हमारा भाग्य भी यही है। मगर भाग्य को सिर्फ भाग्य और नियति के सहारे नहीं रहना, आपको उस राहु के क्षेत्र में जाना है जहां पर शुरू में माया का खेल मिलेगा, मगर वो ही माया के खेल के थ्रू समुद्र मंथन करते करते आप अमृत तक पहुंच जाओगे। सो ये था दर्शकों, मेरे मन में आया कि राहु केतु को मैं नए तरीके से डिफाइन करके आपको समझाऊं, आपको पता लगे कि ऋषियों ने राहु केतु को इसी वजह से इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी। बाकी दर्शकों, जो नए दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े, उन सभी के साथ हाथ जोड़ के निवेदन है कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और नोटिफिकेशन में भी ऑल नोटिफिकेशन दर्शकों आप मतलब ऑन कर लें, क्योंकि बहुत बार क्या होगा जब आप ऑल नहीं करोगे वो नोटिफिकेशंस थोड़ी सी आएंगी निकल जाएंगी, आपको पता नहीं लगेगा। सो ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ज़रूर आप दबा दें।
बाकी जो दर्शक अपने चार्ट्स मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में आप एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक ही फ़ोन नंबर है दर्शकों मेरा, दैट इज़ 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। बाकी एक गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ कि नेक्स्ट बैच की प्लानिंग ऑलमोस्ट हो गई है। जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि नया बैच शुरुआत होने वाला है। सो उस तारीख का इंतज़ार करें और तब हम क्लास में भी इसी तरीके से लंबे समय तक मिलेंगे, ज्योतिष की बातें करेंगे, ज्योतिष को समझेंगे। और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, वो सभी भी वेलकम है, आमंत्रित हैं, ताकि हम ज्योतिष को और ऊंचाई तक लेकर जाने का प्रयास करें। इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक दर्शकों, आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।